गर्भ में शिशु अपनी नाड़ी के जरिए अपनी माँ से जुड़ा होता है। नाड़ी के बिना उस शिशु का जीवन असंभव है। लेकिन जलन को ऐसी ही एक बिना नाभि की लड़की मिली और जलन उस लड़की के प्रेम में पड़ गया। क्या उन दोनों का मिलन नियति थी या नियति के खिलाफ? ये आज की कहानी में हम जानेंगे। 19वीं शताब्दी, समुद्र से 16,000 फीट की ऊंचाई, हिमालय की घाटी से होकर निकलने वाली रेशम मार्ग में घात लगाए बैठे हैं कुछ लुटेरे। काफी देर बाद दूर से व्यापारियों का काफिला आता दिखाई पड़ा। उन लुटेरों ने उन व्यापारियों पर हमला कर उन्हें पूरे तरीके से लूट लिया। लूटे हुए माल में शामिल है कीमती पत्थर, आभूषण, मोहरे, इत्र, रेशम और बंद बक्से में एक मुखौटा। इन बागियों के कुछ उसूल हैं। वो किसी की जान नहीं लेते, न किसी औरत के साथ बदसलूकी करते हैं और लूटपाट का सारा सामान सभी में बांट दिया जाता है। और इसी दल का सरदार है जलन। सभी लोगों के चले जाने के बाद एक रहस्यमयी लड़की उन्हें वहां पर खड़ी मिली। उसे सभी भगाने लगे कि वो अपने काफिले में वापस चली जाए, लेकिन वो लड़की वहीं चुपचाप खड़ी है। और उस लड़की ने जलन से कहा, मैंने तुम्हें अपने सपनों में देखा है। इस लड़की का नाम उष्णा है। इसके बाद न जाने जलन को क्या हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने उष्णा को अपने साथ ले लिया। रात में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अचानक से ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई आ रहा है। अचानक ही एक तेज रोशनी आसमान में चमकती है। उन सभी ने तुरंत आग बुझाई और चौकन्ने हो गए, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखा। और थोड़ी ही देर बाद आसमान में वो चमकती रोशनी बुझ गई। उसी रात उष्णा जलन को अपने साथ रात गुजारने का मौका देती है। सुबह हो चुकी है। लूटा गया माल सौदागर के पास बेचने की तैयारी में है। साथ में ही एक बोरी में कुछ दिन का खाना बांधकर उष्णा को रवाना कर दिया जाएगा। उष्णा से कहा गया कि अब तुम अपने काफिले के पास चली जाओ। उष्णा ने इस बात पर जवाब दिया कि वो मेरा काफिला नहीं है और ना ही वो मेरे लोग हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, पर अफसोस ये तुम्हारी बदकिस्मती है। उष्णा ने दोबारा कहा कि मैं तुम लोग के बहुत काम आ सकती हूँ। अंत में जलन ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। बड़ी ताज्जुब की बात है, उष्णा के आने के बाद लूट में बहुत ही फायदा हो रहा है। इसी तरह एक रात जलन ने उष्णा से पूछ लिया कि तुम हमारे किस काम आ सकती हो। उष्णा ने जवाब दिया, तुम लोग मशहूर रेशम मार्ग में व्यापारियों को लूटते हो, लेकिन फिर भी रेशम हिंदुस्तान के बाजारों तक पहुंच रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक और रास्ता है जो तुम लोगों को नहीं पता। अगले दिन जलन उसी रास्ते पर रवाना होता है। मीलों का सफर तय करने के बाद भी उन्हें मंजिल नहीं मिली। बागियों संग घोड़े अभी थक चुके हैं। उनमें से एक साथी चंपा ने कहा, जलन, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जो हमें पता ना हो। ये लड़की हमें बेवकूफ बना रही है। इसके बाद सभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जलन उष्णा का साथ देता है, जिसे देख उस साथी को धक्का लगा। लेकिन उष्णा सही थी। कुछ ही देर बाद उन्हें बहुत बड़ी लूट हासिल हुई। इसके बाद उष्णा को सभी ने स्वीकार कर लिया। अभी बागियों का उत्पाद इतना बढ़ चुका है कि स्थानीय रक्षक यति के पास मदद के लिए गए। लोगों ने जलन के साथ उष्णा का भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, वो लड़की हमारे साथ पूरे 6 दिन तक थी। उस लड़की ने न कुछ खाया, न पिया और न ही कुछ कहा, और उस लड़की की खूबसूरती पर सारे मर्द मोहित हो जाते। ये सुनने के बाद यति थोड़ा सा चौंक गया, जैसे कि वो उष्णा को जानता हो। अभी हम देखते हैं धीरे धीरे जलन उष्णा के प्यार में पड़ रहा है। अब जलन को उष्णा के जिस्म से ही नहीं बल्कि उसकी रूह से भी प्यार हो गया है। एक रात इसी तरह जलन ने देखा कि उष्णा की नाभि नहीं है, जिसे जलन ब्रह्मांड का बिंदु कहता है। जलन ने कहा, अगर तुम्हारी नाभि नहीं है तो तुम अपनी माँ के गर्भ में कैसे रही? उष्णा ने जवाब दिया, ये मेरे जन्म से नहीं है। अब यहाँ बंदूकों के सौदागर से बंदूकें खरीदी जा रही हैं। अचानक ही उन पर हमला हो गया, जो कि यति और उसके आदमी कर रहे हैं। लुटेरे वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन उनका एक साथी ताशी पीछे ही रह गया। जलन उसे बचाने के लिए उसके पीछे गया तो उष्णा ने उसका रास्ता रोक लिया। उष्णा ने जलन से कहा, यति ताशी को कुछ नहीं करेगा। मैं यति को अच्छी तरीके से जानती हूँ। ताशी उनका शिकार नहीं है। इसके बाद उष्णा
उन सारे लुटेरों को अब दूसरी जगह ले गई, जहां आज वो सभी एक ऐसी चीज लूटेंगे जिसे कभी किसी ने नहीं लूटी। रात काटने के लिए एक जगह तंबू लगाया गया। अंधेरे में जलन को ऐसा एहसास हुआ कि उष्णा के साथ कोई बिस्तर पर है, लेकिन देखने पर वहां पर कोई नहीं था। उष्णा कहने लगती है, इन हवाओं का असर तुम पर हो रहा है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अगले दिन उष्णा जलन को एक खास आदमी के पास लेकर गई जो भविष्य देखता है। उष्णा को देखकर उस आदमी ने कहा, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन तुम दोनों का साथ में कोई भविष्य नहीं। इसके बाद उष्णा ने उसे बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया और बाजार ले आई। वो उस आदमी को उस बाजार में ले जाकर उन आदमियों को चुनने को कहती है जो बेहद नसीब वाले हैं। इसके बाद उष्णा ने कुछ मुट्ठी भर चावल उनकी परछाइयों पर फेंका और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन सभी आदमियों की किस्मत उष्णा की परछाई में आकर कैद हो गई। भविष्य देखने वाला आदमी कहता है कि चुराई हुई किस्मत ज्यादा दिन तक साथ नहीं देती। जलन और उष्णा के आने के बाद वहां पर सभी लोग वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। जलन ने चंपा से कहा कि निकलने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया गया। चंपा ने जवाब दिया, तुम यहाँ थे ही कहाँ, तुम तो उस लड़की उष्णा के आगे पीछे घूमते रहते हो। पता नहीं वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्या उसका मकसद है, और आखिर उसे सब कुछ पहले से पता क्यों होता है। कब कौन सा काफिला कहाँ से गुजरेगा, आखिर ये सब उसे पता कैसे हो जाता है। दूसरी तरफ यति के लोग उष्णा और जलन के बारे में बताते हैं कि दोनों एक बार फिर से हाथ से निकल गए, और यति कहता है कि अभी तो शिकंजा कसने भर की देरी है। अगली ही सुबह यति उनके डेरे पर पहुंच गया, लेकिन एक बार फिर से वो सब नाकामयाब रहे। वो सभी लोग वहां से जा चुके थे। इसके बाद जलन और उष्णा लोगों की परछाई चुराने के लिए निकल पड़े, और एक बार फिर उन सभी में झड़प हुई। चंपा जलन से कहता है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं, हमने सुख दुख, खाना पीना, लूट पाट सब कुछ आपस में बांटा, लेकिन अब तेरा और मेरा हो चुका है। जलन कहता है, ऐसा क्या है जो मैंने तुम लोगों के साथ नहीं बांटा। चंपा ने कहा, उष्णा। इस बात पर जलन को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत बंदूक निकालकर चंपा को मार देता है। इसके बाद जलन को काफी अफसोस भी होता है, आखिर जलन के हाथों ये क्या हो गया। अब उनके बीच आई दरार बागियों को दो टुकड़ों में बांट देती है। वो सभी लोग जलन से हमेशा के लिए अलग हो गए। थोड़ी ही देर बाद यति उनका पीछा करता हुआ वहां आ पहुंचा। उष्णा और जलन वहां से भाग रहे हैं। एक पुल को पार करते वक्त जलन पानी में गिर पड़ा और तेज बहाव होने के कारण वो काफी दूर बह जाता है। दोनों के अलग होते ही उष्णा जैसे वहां हवा की तरह गायब हो गई। उसी रात यति के खेमे में उष्णा जलन का पता पूछने आई। यति ने कहा, तुम्हारा ये रूहानी हुस्न जलन को कभी तुम्हारा नहीं बना सकता। उष्णा ने रोते हुए जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके जवाब में यति ने कहा, तुम जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ, क्योंकि ये तो तुम्हें भी पता है कि ये मुमकिन नहीं। और यति के कुछ कहने से पहले ही उष्णा एक बार फिर से ओझल हो गई। आखिर यति को सिर्फ उष्णा की तलाश क्यों है। अगली सुबह कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने जलन की जान बचाई। कई दिनों बाद जब जलन को होश आया तो उसने एक भिक्षु को कुछ कहते हुए सुना। ऊपर पहाड़ों की गुफा में एक आत्मा नाम का भिक्षु लोगों की सांसों को कैद करके अमृत बनाता है। जलन ने उसी वक्त ठान लिया, एक दूसरे से अलग ना होने के लिए अब उसे अमृत चाहिए। आखिरकार उष्णा जलन तक पहुंच ही गई। उष्णा जलन को फूलों की घाटी की तरफ चलने को कहती है, जहां मौत तक उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जलन को तो मौत के बाद भी उष्णा से अलग ही नहीं होना। अभी जलन आत्म भिक्षु के बारे में उष्णा को बताता है, जो कि सुनसान घाटी में रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों खामोश उष्णा की आंखों में आंसू हैं। सुनसान घाटी जहां पर इंसान की आवाज के अलावा किसी परिंदे की आवाज तक नहीं पहुंचती। दुनिया के सारे शोर वहां खत्म हो जाते हैं। ध्यान में बैठे आत्म भिक्षु से उस अमृत को चुराकर उन दोनों ने पिया। जलन भविष्य के लिए थोड़ा सा अमृत अपने पास रख लेता है। अगली सुबह उनकी आंख खुलने से पहले यति वहां पर आ पहुंचा। यति एक डमरू के साथ वहां पर तांत्रिक विधि करने वाला था, लेकिन यति को समझ आ गया कि ये तो सुनसान घाटी है। लेकिन जलन ने कहा कि अब तुम क्या मुझे मारोगे। यति कहता है, जलन तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने नहीं आया, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ पर अमृता दिखाने के लिए जलन उष्णा से कहता है, उष्णा
मुझे गोली मारो। उष्णा जब गोली चलाती है तो जलन को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद जलन उष्णा को भी निशाने पर लेता है। यति चिल्लाता है, उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक तो गोली चल चुकी थी। अमृत रस पीने के बावजूद भी उष्णा मर चुकी है। जलन को कुछ भी समझ नहीं आया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यति कहता है, आज तुम दोनों ने फिर से एक गलती कर दी। अमर रहो, अब से यही तुम्हारी सजा है। यति सभी से अलग हो गया और धीरे धीरे अपने पूरे वस्त्र को त्याग देता है, मानो उसका मनुष्य शरीर लेने का मकसद आज पूरा हो गया। हवाओं में वो विलीन हो गया। दिन, महीने, साल, शताब्दी, कई दशक बीत गए, लेकिन जलन वैसा का वैसा ही रह गया। अभी जलन जापान में है और लोगों पर वो यूथरेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु करता है। ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, उन्हें उनके कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। इस पेशे की वजह से वो काफी बदनाम है। शायद जलन ने इसीलिए ये पेशा चुना, क्योंकि वो खुद इस पीड़ा से रिहाई चाहता है। उष्णा जो बार बार जन्म लेती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी तकलीफ की आखिर क्या वजह है। 197 साल बाद उष्णा के 5वें अवतार को आखिरकार यति ने ढूंढ निकाला और उसके जन्म का उसने उद्देश्य बताया। यति ने उष्णा को याद दिलाया कि वो कौन है। एक बार फिर उष्णा जलन के सामने आ खड़ी हुई। जलन के इतने सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। कहीं एक बार फिर से जलन उष्णा को न खो दे, इसी डर में वो बचा हुआ अमृत उसे पिलाता है और खुद भी पीता है। अगली सुबह दोनों एक बौद्ध मठ में जागते हैं और यहाँ पर फिर से दोनों यति को पाते हैं। इतने सालों बाद एक बार फिर से यति को सामने देखकर वो सहम गया। यति जलन को एक सफेद फूल देता है। वो दोनों जैसे ही वहां से बाहर निकले, एक फूलों के ट्रक से उन दोनों का बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में तो जलन मारा गया, लेकिन उष्णा बच गई। रोते हुए उष्णा यति के पास आई। उसने कहा, ऐसा होगा आपने मुझे क्यों नहीं बताया। यति कहता है, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूँ। आखिरकार सृष्टि का संतुलन फिर से कायम हो रहा है। उष्णा यानी कि आग से ही जलन की शुरुआत होती है। उष्णा एक अनश्वर रूप है जिसने कुदरत का दस्तूर तोड़कर एक हाड़ मांस के पुतले से प्यार किया। और यही कारण है कि उष्णा की नाभि नहीं है, क्योंकि उष्णा का ना ही तो जन्म हुआ है और ना ही उष्णा किसी को जन्म दे सकती है। जलन को उष्णा के उस रूप से प्यार हुआ जो केवल एक छलावा भर है। इसीलिए उष्णा को सब कुछ पता था, क्या, कब, कैसे, कहाँ होगा। धीरे धीरे जलन एक गलत रास्ते पर पहुंच रहा है और इसी तरह जलन अपनी तकदीर का रुख मोड़ने लगा। उष्णा और जलन के जुनून ने उनका सुकून पूरे तरीके से छीन लिया। जब तुम कायनात के खिलाफ जाते हो तो कायनात भी तुम्हारे खिलाफ काम करती है। अमृत पीने के बाद उन दोनों की जिंदगी आपस में पूरी तरीके से बदल गई। यही उन दोनों की सजा थी। जलन अमर हो गया और उष्णा नश्वर। उष्णा को जन्म और मृत्यु के चक्र से बार बार गुजरना पड़ा। यहाँ पर यति भी कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक रूह है। बुद्धिज्म में इंदु ग्योजा नामक एक यामापोशी थे, यानी कि पर्वतों पर रहने वाले सन्यासी। एक समय ऐसा आया जब वो निर्वाणा के योग्य हुए, लेकिन उन्होंने निर्वाणा का त्याग किया क्योंकि दुनिया में इतना दुख दर्द है, तो वो इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। और एक वक्त के बाद जब उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा तो वो केवल एक रूह रह गए। और यति उनकी ही रूह है जो समय समय पर रूप लेकर मनुष्यों की मदद करता है। जब भी संसार का संतुलन बिगड़ा, वो रूप लेते हैं उस बिगड़े संतुलन को दोबारा से स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए। अंत में यति वही पुरातंत्र डमरू बजाता है और उष्णा अपने शरीर का त्याग कर अपनी जगह वापस चली जाती है। शुरुआत में दिखाए गए मुखौटे को यति ने तूरी पर टांग दिया। ये मुखौटा उष्णा को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार तोरी एक जगत से दूसरे जगत का एक माध्यम है। सो गाइस, आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए अगली बार एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना प्यार मेरे वीडियो पर दें। हम एक बार फिर से आपके लिए एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसी फिल्में देखनी पसंद है। सो गाइज, हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।